अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल शेर के लास्ट एपिसोड के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि ताज बीबी को डॉक्टर रियाज प्रपोज कर देता है। जी हाँ नाजरीन, इस पे डॉक्टर रियाज ताज बीबी को प्रपोज करेगा और कहेगा कि तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि तुम्हें भी एक हस्बैंड की ज़रूरत है, साथी की ज़रूरत है जो तुम्हारा ख्याल रख सके। ताज बीबी वैसे भी शादी करने के लिए सोच रही थी और अपना घर बसाने के लिए वो भी ख्वाहिशमंद थी। और फिर डॉक्टर रियाज के साथ तो वो कुछ ज़्यादा ही उनका था कि वो उसी के साथ शादी करे। और जैसे ही डॉक्टर रियाज उसको प्रपोज करता है और कहता है कि हम दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा कर सकते हैं, मुझे भी मेरे बच्चे की माँ की ज़रूरत है और एक घर के लिए एक औरत की ज़रूरत है जो मेरे घर को संभाल सके। जिस पर ताज बीबी बहुत ज़्यादा हैरान होती है, क्योंकि वो भी खुद यही चाहती है। और फिर ऊपर से डॉक्टर रियाज खुद ही उनसे ये बात कर देते हैं। फिर हम देखेंगे कि शुजात साहब अपनी बेगम से कहेंगे कि तुम भी बहुत ही ज़्यादा एहतमाम करना है, कोई किसी भी चीज़ की कमी ना हो। डॉक्टर रियाज ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होना चाहिए। ऊपर से उसकी बेगम ऊपर से कहती है कि आपकी बहन ने कौन सा कोई कमी छोड़ी है जो आप हमें कमी छोड़ने का कह रहे हैं। और फिर शुजात साहब कहेंगे, क्या तुम में खुशी नहीं है, क्या उस गरीब का घर नहीं बसने दे सकती तुम अब। और फिर उसकी बेगम कहेगी, कह तो आप ऐसे रहे हैं, उसी गरीब की वजह से उसी गरीब ने मेरी बेटी का घर बसने नहीं दिया और उसकी गंदी नज़र से मेरी बेटी का घर भी नहीं बस रहा। ऊपर से आपने उसको घर से भी निकाल दिया और वो अब इसी की वजह से घर क्या मुल्क ही छोड़कर जा रही है। अब तो आपके दिल को खुशी मिल रही होगी और उस गरीब को भी खुशी मिल रही होगी। शुजात साहब अपनी बेगम के ये जवाबात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और फिर हम देखेंगे कि फजर शेर को एक पार्क में बुलाती है और उसको बताती है कि मैं मुल्क छोड़कर जा रही हूँ और तुम टेंशन ले रहे थे कि मैं अकेली कैसे जाऊँगी। तो अब बाबा ने अब मम्मा को साथ भेजने का फैसला कर दिया है। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अम्मी भी मेरे साथ ही बाहर जा रही हैं। जब शेर ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और सोचता है कि शायद अब गुस्से की बर्फ़ जो थी, गुस्से की आग जो थी वो पिघलने लगी है, यानी बर्फ़ उसको पिघला रही है। और शुजात साहब का गुस्सा फजर के हवाले से अब ठंडा हो रहा है। इसी वजह से उन्होंने अब इसकी माँ को इसके साथ भेजने का फैसला किया है। शेर ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि अब उसको एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही होती है कि वो अब फजर से शादी कर पाएगा, क्योंकि उसके बाप उसको इजाज़त दे देगा, वो उसको मना लेगा। उसको एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण नज़र आ रही होती है। और फिर हम देखेंगे कि जिसको शेर ने फहद को घर से बाहर निकाल दिया था, बाकी तो अपने चचा को और उसके एक बेटे को तो उसने सबक सिखा दिया था, लेकिन इसको फहद को उसने घर से निकाल दिया था और उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया। वो अब फजर के सामने उसको गोली मार देगा और फजर बहुत ज़्यादा चीखेगी और रोएगी और फ़ौरन उसको हस्पताल लेकर जाएगी। वो उसी हस्पताल जाएगी जहाँ पहले से ही उसके दादा वहीं पर होते हैं। जब ताज बीबी ये देखेगी उसको बहुत ज़्यादा एहसास होगा, क्योंकि अब वो ठीक हुई होती है। और फिर हम देखें फजर बहुत ज़्यादा रो रही होती है और डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि बहुत खतरे की बात है, इनको खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। और फिर शुजात साहब आएंगे और उसकी शेर की पहले वाली बातें याद करेंगे और कहेंगे कि मैं इनको खून देने के लिए तैयार हूँ, और वो खून देंगे। और जब बहुत ज़्यादा फजर हो रही होगी तो ताज बीबी आएंगी और फजर को चुप करवाएंगी और सबसे माफ़ी मांगेगी जो कुछ इसने किया। और फिर एंड पे ताज बीबी और उस डॉक्टर की शादी हो जाएगी और फजर और शेर की भी शादी हो जाएगी और सब लोग हंसी खुशी रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।